नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक। चलिए, आपके मन में जो पर्सन है उनके मन में आपके लिए क्या है, आइए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। ये जो भी पर्सन है आपके मन में, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, इनकी कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं है। अब ये इनके जीवन की भी बात हो सकती है और ये आपके साथ उनके रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे पेनफुल सिचुएशन को दिखाता है जहाँ पे व्यक्ति सिर्फ उल्टा सोच रहा है अपने रिश्ते को लेके और अपने पार्टनर को लेके। कुछ ऐसा सोच रहा है जो उसको बहुत दर्द दे रहा है, कुछ ऐसा सोच रहा है या सोच रही है जो उनको बहुत पेन दे रहा है और वो बहुत अकेलेपन में है और उन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त में कि उन्हें रिजेक्ट किया गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें उनके लुक्स के लिए रिजेक्ट किया गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है चूँकि ये और महिलाओं की तरह एकदम टिप टॉप सज धज के मेकअप करके फुल एकदम मेकअप में और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनती हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अकेलापन भी है, इसमें भी जैसे हर तरफ अंधकार नज़र आ रहा है। इसमें भी इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें छोड़ दिया गया, इन्हें इनके पार्टनर ने छोड़ दिया है। ये ऐसा सोच रही हैं। मुझे फेमिनाइन एनर्जीज आज में ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप लोग जो भी मेल व्यूअर्स हैं यहाँ पे, ये मैं कहूँगी कि आज आपसे ज़्यादा मैच होगी। तो मैं एक काम करूँगी कि मैं क्या करूँगी इस रीडिंग में, मैं ये रीडिंग में पूरा थॉरो रीडिंग करने के बाद मैं कुछ एनर्जीज़ खास करके फीमेल व्यूअर्स के लिए इस बार निकालूंगी। थोड़ी यहाँ पे आज यूनिवर्स ऐसा लग रहा ना जैसे कि जो हैं डिवाइन पावर्स वो मेल व्यूअर्स को ज़्यादा यहाँ पे बताना चाहती हैं। आप जिनके बारे में बताना चाहती हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो महिला है जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, तो उनकी यहाँ पे अभी बात हो रही है। आप लोग उनके लिए ज़्यादा मैच होगा। तो ये इस वक्त काफ़ी, तो मैं अभी सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा यूज़ करूँगी ज़्यादा, जैसे मैं किसी महिला के बारे में बोल रही हूँ। ये बहुत अकेलेपन में है, ये बहुत पेन में है। ज़्यादातर समय ये चुपचाप बैठी रहती हैं। ज़्यादातर समय ये चुपचाप बैठ के सोचना कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ चीटिंग हुई, क्यों मुझे धोखा दिया गया। मैं लॉयल थी, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, मैं पूरा ध्यान रखती थी अपने पार्टनर का। क्योंकि यहाँ पे ये जब स्थिति आती है तो मोस्टली आती है जब व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने तो सब कुछ किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पे आती है तब ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब जो भी आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, आप लोग अलग हो चुके हैं या आप गुस्सा हैं, ये गुस्सा है आपसे, तो देखिए यहाँ पे ये फील करती हैं कि अब इन्हें आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब इन्हें आपको एज अ पार्टनर, अपना एज अ क्रश या अपना भावी पार्टनर या भावी हस्बैंड देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, नहीं मानना चाहिए। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे इनके जीवन से निकल चुके हैं। तो अब ये क्या कर रही हैं, तो अब ये आजकल अपने मन को बहुत ज़्यादा समझा रही हैं कि वो जा रहे हैं और इन्हें, इनके मन में, इन लोगों के मन में ऐसा है कि इन लोगों के पार्टनर जो हैं वो इनके जीवन से जा रहे हैं, वो इनके जीवन से निकल रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि ये आपको बिल्कुल भूल गई हैं या ये लोग भूल गए हैं, नहीं भूले हैं, लेकिन इन्हें ये पता है कि आपकी चॉइस कुछ और थी, आपकी पसंद कोई और थी। या अगर आप किसी के साथ नहीं हैं इस वक्त में, तो इन्हें ये लगता है कि आपकी पसंद डिफरेंट है, आपकी पसंद ये नहीं है, आपकी पसंद कोई और है।
या कुछ और टाइप की फीमेल्स हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है, शायद आपको जो ज़्यादा देखने में सुंदर हो, जो आपके मन को ज़्यादा भाएं। तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको दोष दे रही है। हाँ, एक चीज़ के लिए यहाँ पे जो प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है वो दोष ज़रूर दे रही है कि अगर आपके पास में चॉइस थी तो आप इनके ज़िंदगी में आए क्यों, आपने क्यों इनके साथ में दोस्ती की। जब आप लोग ऑनलाइन मिले या जब आप लोग ऑफिस में थे या कॉलेज में थे, कहीं भी जहाँ से भी आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो आपने इनको ये क्यों नहीं बताया था कि आप किसी और को भी डेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का इन्हें दुख है कि अगर आप बता देते तो ये इमोशनल नहीं होती हैं आपके लिए, ये आपकी तरफ इंक्लाइंड नहीं होती। लेकिन ये इंक्लाइंड हुई क्योंकि शायद आप में से किसी की तरफ से इन्हें ऐसा इनपुट मिला था दैट यू आर सिंगल। ये मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जहाँ पे इन्हें पता था कि आप किसी के साथ मैरिड है या ये किसी के साथ मैरिड है। वो देखिए बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है, तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देखेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं तो, लेकिन साथ में यहाँ पे थर्ड पर्सन भी है। तो ये है, ये इनके मन का है कि आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई किसी के लाइफ में है तो वो दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे सकता है, वो दूसरे से शादी नहीं कर सकता है या दूसरे को भी पार्टनर नहीं बना सकता। हालांकि ऐसा जो करते हैं नहीं करना चाहिए। इनके मन का ये है कि हमें तुम सच्चाई बता देते तो हम इमोशनल नहीं होते, या हम इतने दिनों तक तुम्हारे लिए इमोशनल नहीं रहते, हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करते। यहाँ पे इन्होंने किया है इंतज़ार। तो इस वक्त ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रही हैं, या ये लोग जा रहे हैं, देख लीजिएगा। मेल पर्सन भी ऐसे होते हैं, मेल पर्सन के साथ भी ये चीज़ें घटित होती हैं, कम होती हैं, फीमेल के साथ ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया था, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है जिसमें मेल पर्सन भी हो सकते हैं। तो अब क्या है कि ये पॉजिटिविटी नहीं देख पाती हैं और अकेलापन तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा भर भर के है, और इसका प्रभाव इनके वैसे भी ओवरऑल लाइफ पे भी पड़ रहा है। इनका प्रभाव इनकी स्टडीज़ पे पड़ रहा है, इसका प्रभाव इनके बिजनेस या इनके जॉब पे पड़ रहा है, इनके फैमिली लाइफ पे पड़ रहा है। फैमिली में और लोग भी होते हैं ना, तो वो लोग इस चीज़ को सेंस करते हैं कि इसको आजकल हो क्या गया है, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है या ऐसे बिहेव कर रहा है, ये क्यों ज़्यादा गुमसुम रहती है, अपने रूम में बंद रहती है, कहीं बाहर नहीं निकलती है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। हालांकि ये कोशिश करती हैं और ये कोशिश कर रही हैं डील करने की, और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपके साथ पास्ट बर्थ में कुछ ऐसा किया था, आपको अकेला छोड़ा था, आपको ऑप्शन की तरह रखा था, तो इसलिए इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। इसलिए जानबूझ के डिवाइन पावर्स ने आप दोनों को मिलवाया ताकि आप उस चीज़ को चुकता कर सके। आप भी इनके साथ वही करें जो इन्हें लगता है कि इन्होंने शायद पास्ट बर्थ में आपके साथ में किया था। कुछ समय तो ये लोग इतना चुप रहे हैं अपनी लाइफ में, इतना परेशान रहे हैं, और जैसे मेंटली बहुत वीक, कुछ समय तक बहुत कमज़ोर अपने आप को इन्होंने मेंटली समझा भी है। लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी हीलिंग चल रही है, लेकिन हीलिंग जो है वो बहुत स्लो है। स्लो इसलिए भी है क्योंकि ये अकेली हैं अभी, या ये लोग अकेले हैं। अगर मेल पर्सन भी है तो ये लोग अकेले हैं, तो हीलिंग चल तो रही है, और वो जो मेंटली इतना जैसे मानसिक रूप से जितना टूट चुके थे, ये देखिए क्या है, कन्फ्यूजन और एकदम मानसिक रूप से परेशान, ये सर पे हाथ रखे हुए, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और कभी कभी मन जो है वो ये भी कहता है कि आपको बता देना चाहिए था। तो अपनी भी गलती महसूस होती है इनकी भी। अगर मान लीजिए गलती थी, आपने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसको एक सिग्नल की तरह ले लिया था, तो ये चीज़ इनके मन में भी है कि नहीं, गलती तो मेरी भी है। तो कभी कभी जब हम लोग लाइफ में खुद से कुछ ऐसी गलतियां कर देते, इमोशनल हो जाते हैं, ख़राब लोगों को अगर चांस दे देते हैं, तो उसका भी रिग्रेट बहुत समय तक रहता है, सालों तक रहता है कि उसको क्यों चांस दिया था। और देखिए कितने रेलिवेंट कार्ड्स आ रहे हैं। ये तीनों कार्ड आज तक नहीं आया था इस डेक से, लेकिन आज आया है। अनएप्रिशिएटेड, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप, उन्हें लगता है कि वो आपको, वो इन
लोगों को लगता है कि आप उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, उनकी बॉडी, उनका बातचीत करने का तरीका, या आप लोग उनको अनअट्रैक्टिव समझते हैं। आपका आकर्षण उनकी तरफ या तो कभी नहीं था या तो फिर अभी नहीं रहा है। और चूँकि आप लोगों के जीवन में विकल्प थे तो आप लोग अपने विकल्प की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो आई फील लाइक यू डिडंट केयर। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपको तो परवाह ही नहीं थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। देखिए क्या है ना कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ये वाटर साइन की हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, कुछ यहाँ पे फैमिली से जुड़ी हुई भी चीज़ें हैं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्गो है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है। ठीक है। मैं क्या कह रही थी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, ये इतनी सेंसिटिव है कि ये दूसरे के साइड की भी स्टोरी को समझने में सक्षम है। तो आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी, मतलब ये समझ रही हैं कि पार्टनर सेलेक्ट करना एक बहुत व्यक्तिगत चॉइस होती है, व्यक्तिगत चुनाव होता है। व्यक्ति किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आके चुनता नहीं है पार्टनर को। तो चूँकि आपके जीवन में विकल्प थे तो ये अंडरस्टैंड कर रही हैं उस चीज़ को कि वहाँ पे उनकी गलती थी। उन्हें ही प्रेडिक्टेबल होना चाहिए था, उन्हें ही पहले से समझना चाहिए था कि लोग चॉइसेस रखते हैं, लेकिन उन्होंने रखा नहीं था। तो शी अंडरस्टैंड्स या ही अंडरस्टैंड्स, दीज पीपल दे अंडरस्टैंड कि आप लोग फ्री हैं अपने अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए। आप लोग यहाँ पे फ्री हैं। ओके। तो मेल व्यूअर्स, आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर हैं तो या क्रश रही हैं या एक्स हैं, प्रेजेंट में पार्टनर है, तो उनकी ये चीज़ें ये फीलिंग है, मतलब एक थोड़ा ना ऐसा फीलिंग आ जाती है कि आई एम अनवर्दी, क्या मैं क्या अनवर्दी हूँ, क्या मेरे में अट्रैक्शन नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो मेंटली ना ये चीज़ें सोच के मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है किसी का कुछ समय के लिए। फिर तो लोग हील कर लेते हैं, धीरे धीरे अपने आप को हील कर लेते हैं, चीज़ों को भुला देते हैं, इंसिडेंसेस को, पीपल को लोग भुलाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त में ये लोग अपना अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ, उन चीज़ों पे ये लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि चलो हम हो सकता है फिर ये लोग पार्टनर सर्च में निकले। मे बी कुछ मैरिज का अगर मैटर हो तो अपनी फैमिली को ये लोग बोल सकते हैं कि हमारे लिए अब आप रिश्ता देख सकते हैं, या फिर ये लोग मैट्रिमोनियल साइट्स है सॉरी, या फिर डेटिंग ऐप्स है तो डेटिंग ऐप्स पे भी ये लोग जा सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आई वुड से कि रिकवरी ये लोग अपनी अपनी कर रहे हैं। तो चलिए अब थोड़े से, चूँकि बिल्कुल स्पेसिफिक यहाँ पे मेल व्यूअर्स के लिए आ गई थी रीडिंग, अब मैं स्पेसिफिकली फीमेल व्यूअर्स के लिए यहाँ पे रीडिंग लेती हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें मेल व्यूअर्स के साथ भी रेजोनेट हो जाए, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो फीमेल्स, लेडीज़ देखते हैं फीमेल व्यूअर्स के लिए, फीमेल व्यूअर्स के लिए क्या यहाँ पे है, उनकी पार्टनर्स जो भी रिश्ता उनका है उनके साथ है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। लेडीज़, आप जिनके साथ में डील कर रही हैं ये तो देखिए बहुत ज़िद्दी पर्सन है। इनका ज़िद, इनका अहंकार इनको एक अलग लेवल पे लेके गया है, और इस वक्त ये गुस्से में भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई अगर झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, तो उस झगड़े के कारण भी मुझे यहाँ पे मेंटल ब्लॉकेज कह लीजिए, या ऐसा आप कह सकते हैं कि रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि रास्ता किधर है, क्या करना है, कैसे बोलना है, ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ना आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये लोग अपना पीस, अपनी शांति, अपना सुख, इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। हो सकता है ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं वेकेशन पे जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ में, या अगर कोई इनका पार्टनर है तो फिर पार्टनर के साथ में भी ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं।
देखिए इनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, ये आप लोगों को काफ़ी पावरफुल और काफ़ी लीडिंग क्वालिटी में देख रहे हैं, और बहुत मैं कहूँगी अट्रैक्शन है इनका आपकी तरफ में, क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है इनका बहुत आकर्षण होता है, बहुत एक करिश्मा इनका अलग से होता है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी जैसे अपने जीवन में वर्क आप लोग करते जा रहे हैं, आप लोग बहुत पावरफुल हैं, आप लोग बहुत करियर ओरिएंटेड हैं। तो ये देखते हैं ना कि आप में भी हो सकता है पहले आप लोग हों बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। कुछ लोग शुरू से ही उतने इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं वो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। लोगों में बहुत सारी आदतें बदल जाती हैं, पर्सनालिटीज़ में चेंज आ जाता है, दुनिया को देखने का और लोगों के साथ डील करने का तरीका भी लोगों का डिफरेंट हो जाता है। वो लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यही सब चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त में सोचते हैं। अगर आप पहले बहुत भावुक हुआ करते थे तो इनको लगता है कि कहाँ गई वो भावुक सी लड़की कहाँ गई वो, उसको क्या हो गया, वो इतनी प्रैक्टिकल कैसे हो गई है। लेकिन इसमें भी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जो आपके साथ में हुआ है ना वो चीज़ें अगर किसी के साथ में भी हो तो वो ऐसा ही हो जाएगा या ऐसी ही हो जाएगी। याद करते हैं आपको, ये देखिए काफ़ी याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और मन भी करता है इनका आपसे बात करने का, मिलने का। लेकिन इसमें जो यादों का ख़जाना है वो पास्ट का ज़्यादा है। यादें ना बहुत पीछे की इन्हें काफ़ी याद आती हैं आप लोगों के बारे में कि ऐसा था वैसा था, ये सब कुछ इन्हें ज़्यादा याद आता है। आपकी याद मैं कहूँगी ज़्यादा आती है। कुछ आप लोग दोनों के बीच में अगर आप लोग देखें कभी झगड़े हैं ना, या हाल फिलहाल में भी झगड़े हैं, तो वो झगड़ा अब ये और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर ये पर्सन ना कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते। और कुछ ऐसी चीज़ इनके मन में ये भी है कि शायद आपके जीवन में भी कोई और है, और आप लोग जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि मे बी हीलिंग के बाद से कुछ लोग अब अपने लाइफ में आगे, पहले ही मैंने बता दिया था रीडिंग में कि कुछ लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रही हैं। अपने ऑप्शंस देखना, फ्रेंडशिप करना, लोगों से उनको जानना समझना, और मल्टीपल लोगों से बातचीत करना। दो से ज़्यादा यहाँ पे मुझे किन्हीं के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप दो से ज़्यादा लोगों से बातें करती हैं, उनसे दोस्ती करती हैं, उनसे जान पहचान बढ़ाती हैं। हो सकता है इन्हें लगता है कि आप किन्हीं को डेट भी कर रही होंगी। ये सब कुछ आप जानते ही हैं। देखिए किसी के मन में भी जब कोई सोचने पे आता है किसी के बारे में, तो हर पहलू को वो सोचता है, हर पहलू पे वो चला जाता है कि पता नहीं कैसी बातें होती होंगी, नॉर्मल फ्रेंडशिप है या फ्लर्टिंग होती है, या फिर उससे ज़्यादा की बात है, डेट आप लोग करते हैं एक दूसरे को एक पार्टनर्स की तरह। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर सर्चिंग पार्टनर्स, यू आर ओपन फॉर रिलेशनशिप्स, यू आर ओपन फॉर फ्रेंडशिप्स, या यू आर ओपन फॉर सर्च, पार्टनर सर्च के लिए आप लोग अभी आ चुके हैं मैदान में आ चुके हैं कि हम भाई अपना पार्टनर ढूंढेंगे, हमें भी पार्टनर चाहिए, हमें भी शादी करनी है। कुछ लोग शादी भी यहाँ पे करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे वो जानते हैं कि आप ऐसा फ्लर्ट करना और प्ले करने वाले लोग नहीं हैं। आप लोग जो भी ढूंढेंगे तो आपको कुछ सब्सटैंशियल रिलेशनशिप ही चाहिए होगा, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल रहें, लॉयल रहें, आप लोग भी लॉयल रहेंगे, और आप यही सीख भी करते हैं कि आपका पार्टनर भी आपके साथ में लॉयल रहे। ये किसी के पार्टनर की, देखिए मैं कुछ आदतें यहाँ पे बता देती हूँ, उससे होगा क्या ना कि आप लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, आप लोग ज़्यादा मैच कर पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी सिचुएशन से मैच कर रही है। एक तो देखिए मैंने घमंडी और ज़िद्दी वाली बात बोली भी। अब यहाँ पे किसी को घमंड इस चीज़ का भी है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ओके, कि आपके मन में जो भी मेल है जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि मैं अगर पैसा फेंकूँ तो मैं किसी को भी पा सकता हूँ, मेरे पीछे तो बहुत सारी लेडीज़ जो है वो लट्टू है, मैं वो एलिजिबल बैचलर हूँ जिसके साथ अपनी बेटी की शादी करने की कोई भी सोचेगा। और हो सकता है बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे प्रपोजल्स इस पर्सन के लिए आते होंगे,
तो वो चीज़ का है, थोड़ा दिखावा करना, थोड़ा पैसे फेंकना और लोगों से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए, अपनी वाहवाही सुनने के लिए ऐसे पैसे खर्च करना या ऐसी महंगी महंगी चीज़ें खरीदना ताकि उसको शो ऑफ भी कर सके और लोगों से इनकी तारीफ़ भी हो सके। तो ये पर्सन ऐसे, साथ में मेंटल मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। थोड़ी मुझे यहाँ पे शैलो थिंकिंग भी किसी के पार्टनर की दिख रही है, थोड़ी खोखली सोच, जो रुपए पैसे, शक्ल सूरत, मान सम्मान और फिगर और पैसा, डाउरी, दहेज, इन सब चीज़ों के ऊपर जो होता है ना कि हाँ कहाँ से मिल सकता है ये वो, तो ऐसी चीज़ें हैं। मुझे देखिए, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको इस कार्ड को ही एक्सप्लेन किया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, तो अच्छा है ऐसे रिश्ते से दूर रहना। तो ये लोग अपने बारे में अभी ज़्यादा सोच रहे हैं ना, इनकी मेमोरीज़ में आप ज़्यादा है। और अगर आप लोग अभी जो भी लोग साथ में हैं, किसी के पार्टनर चाहते तो हैं आपसे मिलना और कुछ कोशिश करना, इनके मन में है कि अगर आप और ये मिलके कुछ कोशिश करें तो शायद कुछ हो सकता है। ये बहुत बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन अब ये भी है कि ऑप्शंस इस पर्सन के पास भी हैं। किन्हीं के लिए ये चीज़ हो सकती है, सबके लिए नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कार्ड देके तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑप्शंस इनके पास में भी, और इनके मन में भी ये चीज़ है कि आपके पास ये ऑप्शंस है। तो मे बी आप लोग, आप में से कुछ लोग, आप लोग भी ऑप्शंस अभी अपने अपने ओपन रखे हुए हैं कि हमें भी भाई पार्टनर चाहिए, हम भी अकेले कब तक रहेंगे। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या आप लोग दोनों के बीच में हो सकता है। थोड़े से हर्ट, थोड़े से डरे हुए, ये आपको भी समझते हैं कि आप लोग भी थोड़े डरे हुए हैं, हर्ट है। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग भी नहीं करेंगे और ये भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। वैसे ईगो का यहाँ पे कार्ड भी आया था। तो आप लोग दोनों का जो आगे मैटर बढ़ना चाहिए था, वो मैटर आगे बढ़ने के बजाय अटका हुआ है। ठीक है, अटका हुआ है। ये पर्सन भी आपको अवॉइड ही कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आप थोड़ा तो हार्मनी नहीं है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, टूटते हुए वादे हैं, टूटते हुए जो भी सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, शादी करेंगे ये करेंगे, तो ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या आप लोग अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में कमिटमेंट, लॉयल्टी, कमिटमेंट नहीं, मैं लॉयल्टी कहूँगी कि लॉयल्टी का भी इशू है आप लोग दोनों के बीच में, जिसका असर आप दोनों पे भी पड़ रहा है और आपके परिवार पे भी। और अगर छोटे छोटे हैं तो उन पे भी ऑब्वियसली पड़ ही जाता है। तो यदि आपकी रीडिंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी।